भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल होनी है। दोपहर 1 बजे सीएमओ में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। पिछली कैबिनेट की बैठक 8 मार्च को हुई थी। इस बार लंबे समय बाद कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो कल दोपहर 1 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक लंबे समय बाद हो रही है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त तय किया गया है इस बैठक के लिए। तो इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जहां पर जो है इस बैठक में रखे जाएंगे। हो सकता है कुछ प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी भी दी जाए। तो कल महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है भजनलाल कैबिनेट की। लंबे समय बाद ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी 8 मार्च को हुई थी और अब लंबे समय बाद कल बैठक होने जा रही है, यानी कि 14 जुलाई को ये बैठक होने जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। नायला चौपट पर आईएएस अधिकारियों का अभिनंदन समारोह। नायला पहुंचे हैं आईएएस डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा। डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा का भव्य अभिनंदन किया गया है। आरएएस से पदोन्नति होकर आईएएस बने जमवारामगढ़ के डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा जमवारामगढ़ के कानडियावाला गांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा तो वहीं जुगल किशोर मीणा जो हैं कुशलपुरा के रहने वाले बताए जाते हैं। डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा की पदोन्नति से ग्रामीणों में खुशी की लहर भी दौड़ गई। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया है। दोनों की पदोन्नति हुई। डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा दोनों जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए काफी खुशी जताई जा रही है, ग्रामीणों की तरफ से काफी खुश हैं। जोरदार अभिनंदन स्वागत यहाँ पर किया गया है। नायला चौपट पर डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा का भव्य अभिनंदन। देखिए किस तरीके से फूलों की बारिश की जा रही है। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग काफी खुश हैं इस पदोन्नति से। आरएएस से पदोन्नत होकर आईएएस बने जमवारामगढ़ के डॉक्टर हर्ष सहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा। चलिए बढ़ेंगे आगे। लायन सफारी से बड़ी खुशखबरी की उम्मीद। शेरनी सृष्टि दे सकती है जल्द शावकों को जन्म। तो ये जल्द ही खुशखबरी की उम्मीद है। शेष व्यक्ति से सृष्टि की मीटिंग सफल रही। सृष्टि के सैंपल भेजे गए हैं IVRI जांच के लिए। भक्ति और चमेली की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है, रिपोर्ट नेगेटिव। नाहरगढ़ सफारी में बढ़ सकती है वन्य जीवों की रौनक। सृष्टि के सैंपल भेजे गए हैं IVRI जांच के लिए। भक्ति और चमेली की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है पहले ही, लेकिन अब एक बार फिर से ये सैंपल जो हैं भेजे गए हैं IVRI। नाहरगढ़ सफारी में वन्य जीवों की रौनक यहाँ पर बढ़ सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लायन सफारी से बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है। शेरनी सृष्टि दे सकती है जल्द शावकों को जन्म। फिलहाल जो है जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। शेष शक्ति से सृष्टि की मीटिंग सफल रही। इसके बाद सैंपल को भेजा गया है। फिलहाल जो है रिपोर्ट का इंतजार है। IVRI जांच के लिए ये सैंपल्स भेजे गए हैं। और इससे पहले जो सैंपल भेजे गए थे भक्ति और चमेली की रिपोर्ट, लेकिन वो रिपोर्ट नेगेटिव आई। चलिए बढ़ेंगे आगे। धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। DST और मनिया पुलिस की जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। एक कार और 2 बोलेरो भी जब्त की गई हैं। बिचौला गांव में घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे थे लोग। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। जुआरियों के पास से 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है पुलिस की। एक कार और 2 बोलेरो भी पुलिस ने जब्त की है। तो बिचौला गांव में घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे थे और इस दौरान पुलिस ने धर दबोचा। DST और मनिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं पुलिस की देखने को मिली है। संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई और जुआ खेलते हुए 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से
बोलेरो जब्त हुई है, कार जब्त हुई है और 4 लाख से ज्यादा की नकदी भी इनके पास से पुलिस ने बरामद की है। तो ये बड़ी कार्रवाई डीएसटी और मनिया पुलिस की, जुआरियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इस दौरान देखिए जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से 4 लाख की नकदी बरामद हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए डीएसटी और मनिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर जुआरियों के खिलाफ देखने को मिली है, क्या कुछ पूरे अपडेट इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि धौलपुर पुलिस ने डीएसटी और मनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर उन्होंने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 जुआरियों से 4,02,200 रुपए जब्त किए हुए हैं। साथ में ही एक बोलेरो और 2 गाड़ी भी जब्त की है। और पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मनिया थाना इलाके क्षेत्र के बिचोला गाँव में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जिस पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर वहां पर जुआ खेल रहे जुआरियों को मौके से पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए संतोष, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या लगातार क्या इस क्षेत्र में इस तरीके की जो आरोपी हैं वो पकड़ में आते जा रहे हैं? क्या पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी क्या इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी, देखिए कि धौलपुर में पुलिस क्राइम को लेकर काफी कार्रवाई कर रही है, चाहे जुआ हो, चाहे अवैध बजरी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो लगातार पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। वहां पर आज जुआ की सूचना मिली थी, तो जिससे उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है। देखा जाए तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। डीएसटी और मनिया पुलिस जो है कार्रवाई करने के लिए पहुंची। 12 लोगों को रंगे हाथों यहां से पकड़ा गया और उनके पास से 4 लाख से ज्यादा की नकदी भी पुलिस ने बरामद की है और साथ ही वाहन भी जब्त किए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अजमेर बांद्रा के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों में वृद्धि की है। ये ट्रेन अब दोनों दिशाओं से 12-12 फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा की बेहतर सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 09621 अजमेर से हर रविवार सुबह 6:35 पर रवाना होकर सोमवार सुबह 4:15 पर बांद्रा पहुंचेगी। तो वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 09622 बांद्रा से हर सोमवार सुबह 9:35 पर रवाना होकर मंगलवार सुबह 8:40 पर अजमेर पहुंचेगी। तो देखिए अजमेर बांद्रा स्पेशल ट्रेन के फेरों में अब यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। दोनों ही तरफ से जो ट्रेन है उनके फेरों में बढ़ोतरी है और इसको लेकर यात्री काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें जो है सफ़र के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ट्रेन के फेरे जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं तो यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही, क्योंकि अब जो एक लिमिटेशन थी कि हाँ कभी भी निकलना होता था तो उन्हें बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरीके से ये फेरे बढ़ाए गए हैं तो अब यात्रियों को यात्रा करने के लिए वहाँ जाने आने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत इससे मिलेगी। अलवर दौसा सड़क मार्ग के गोला का वास में सड़क के दोनों ओर खड़े वाहन एवं ठेले लोगों की परेशानी के कारण बनते जा रहे हैं और इसके चलते दोपहिया और बड़े वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आए दिन जाम की स्थिति भी बनी रहती है और अलवर दौसा मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों के अव्यवस्थित यातायात के चलते कई बार लोगों में झगड़े की स्थिति भी बन जाती है। समस्या के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दोनों तरफ रोड के किनारों पर ठेले वेले खड़े रहते हैं और आने जाने वाले साधनों को बड़ी दुपहिया वाहन पे खड़े कर देते हैं। तो उसमें ये स्टैंड पे इतनी समस्या आ रही है हमें कि आने जाने वाले बहुत परेशान हो जाए। और वैसे हमारा जो ये गोलकवास मेन स्टैंड पर धार्मिक स्थान होने की वजह से यहाँ पर्यटकों का और देश मतलब बाहर से भी लोग अदर स्टेट से जिलों से आते हैं। यहाँ की बड़ी समस्या है, तो शासन प्रशासन को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि यहाँ बड़ी जनहानि होने की भी संभावना हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी विकट समस्या है, साधनों की कतार लग जाती है। और यहाँ इन दिनों में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, तो कांवड़ यात्राओं की बड़ी परेशानी आती है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से, सभी अधिकारियों से
जल्दी से जल्दी कृपया इसका समाधान करें, सोचे इन ठेलों लोगों को साइड पर हटाएं और ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। मुलाकावास मार्ग स्थित जाम की स्थिति रोज बनी हुई रहती है। यहाँ से दूर दराज से अन्य राज्यों के साधन आते हैं भानगढ़ की वजह से, और यहाँ जाम की स्थिति बनी है जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने साधु पर कुल्हाड़ी व लाठी से हमला कर दिया। घायल साधु को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही के लिए रेफर भी कर दिया है। सूचना मिलने पर स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पिंडवाड़ा के ईसरा नादेश्वर महादेव मंदिर का ये मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर एक साधु पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला किया गया, जिसमें गंभीर रूप से साधु घायल हो गए, जिन्हें फिलहाल जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने साधु पर कुल्हाड़ी और लाठी से जोरदार हमला कर दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। टोंक के सदर थाना क्षेत्र के चिड़ियों की बाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते 18 वर्षीय युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शहादत अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया। तो वहीं मामले को लेकर परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। परिजनों द्वारा दी गई शिकायत में अश्लील मैसेज से परेशान होकर आत्महत्या का जिक्र किया गया है। हाँ, ये सूचना मिली थी कि चिड़ियों की बाड़ी है सोलंगपुरा की तरफ, वहाँ कोई माली समाज की एक लड़की 18 साल की, उसने सुसाइड कर लिया था। सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे। परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे जब वो उठे तब ये बच्ची ने सुसाइड किया हुआ था, हैंगिंग था। इन्होंने नीचे उतार लिया था बॉडी को। बाद में हम लोग पहुँच गए, डिप्टी साहब भी मौके पर आ गए। FSL वगैरह से हमने उसको मौका मुआयना करवा दिया। अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिजनों ने रिपोर्ट दी, जिस पर आगे की कार्रवाई। परिजनों ने कुछ 3-4 लड़कों के नाम लिखाए कि ये लोग उसको परेशान कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो इस पर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और आगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। डिडवाना की खुनखुना पुलिस अवैध शराब की रोकथाम को लेकर लगातार अभियान चला रही है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिकअप से विभिन्न ब्रांड की देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तस्करों को लोरोली कला गांव की सरहद से गिरफ्तार किया है। राजस्थान सरकार हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण कर रही है, तो वहीं आम जन की भागीदारी भी इस मुहिम में तेजी से जुड़ती जा रही है, जिसे लेकर सहायक वनपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पिछली बार की तुलना में 50 से 60% तक अधिक लोग पौधारोपण के प्रति जागरूक हुए हैं। इसके साथ ही कहा कि भरतपुर में 3 प्रमुख नर्सरी हैं, कंपनी बाग, केंद्रीय पौधशाला और मुख्यमंत्री के आदेश पर भूतनाथ पौधशाला को भी विकसित किया जा रहा है, जहां इन तीनों में कुल मिलाकर करीब 6,15,000 पौधे तैयार किए गए हैं। पीछे देखें आप मेरे पौधों को तो करीब 1 साल के लगभग का पौधा है। 1 साल का भी नहीं, पिछले अक्टूबर में इसकी मैंने तैयारी की थी। आज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने का पौधा है। 10 महीने में मेरे पास में जिस पौधे की आज हाइट है करीब 5 फीट से ऊपर हाइट है। इसमें मेरे पास में 1,80,000 पौधे थे। 30,000 इसी हाइट के मेरे पास कंपनी बाग में पौधे थे। तो अगर मैं सही ये कहूँ कि रखरखाव आम जन या जो भी महकमा ले जा रहा है, इसको अच्छा रखरखाव करके इसका बिल्कुल प्रॉपर नराई गुड़ाई और पानी दे करके रखें, तो ये पौधा 3 से 4 साल में वयस्क अपना धारण कर सकता है और अच्छी छाया और अच्छी ऑक्सीजन सारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा के बुढ़ादीत थाना क्षेत्र में सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इंदौर से करौली लौट रही टेम्पो ट्रैवलर बस चंबल पुल के पास एक ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान सुरेश सोनी, गीता सोनी, अनिल और ब्रजेश के रूप में हुई है। सभी करौली जिले के निवासी थे और इंदौर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में घुसी है टेम्पो ट्रैवलर बस। देखिए, ये परिवार जो है पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था और इस दौरान ये लोग हादसे का शिकार हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सीकर के उद्योग नगर इलाके में 20 साल के नीट स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आया, जिसने हॉस्टल में बेडशीट से फांसी का फंदा बनाया और फिर पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर उद्योग नगर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल स्टूडेंट के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मौके से पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक छात्र दिनेश कुमार समदड़ी का रहने वाला है और 2 दिन पहले ही उसने इस हॉस्टल में एडमिशन लिया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कल शाम को सूचना मिली थी सूर्यनगर में एक हॉस्टल है, उसमें एक लड़के ने फांसी खाई। जिस पर हम गए थे, जाके देखा था फांसी से पंखे से लटका हुआ, जिसका नाम मालूम किया तो दिनेश कुमार पुत्र मिश्राराम जाति पटेल, उम्र 20 साल, निवासी समदड़ी, जिला बालोतरा का रहने वाला है। वो 2 दिन पहले ही हॉस्टल में आया है, जिसका परिजन आने पर पोस्टमार्टम करवा दिया है और चलिए बढ़ेंगे आगे। उदयपुर में परिवार से नाराज होकर एक युवक ने सल्फास की गोलियां खा लीं, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान हीरालाल प्रजापत की मौत हो गई। मौत से पहले हीरालाल ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस दौरान दुकान पर एक सुसाइड नोट छोड़ने की बात भी उसने कही थी, जिसके बाद दुकान पर सुसाइड नोट मिला है, जिसमें भाई, बहन और मां सहित अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।